Hello everyone, welcome to the free legal series by Judicial Dream. जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस फ्री लीगल सीरीज के अंदर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 स्टार्ट किया था, जिसका एक लेक्चर हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस किया था। आई होप आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, क्योंकि ये जो आपके बिगनिंग के लेक्चर्स हैं ये आपका एक बेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि यही लेक्चर्स हैं जो आपको आगे हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर लेक्चर्स में। तो अगर आप इनको मिस करेंगे तो आपके जो आगे का बेस है वो वीक रह जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड विद टुडेस लेक्चर, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में। तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं: एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वाजी एंड ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स या ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज हम ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉमर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ई कॉन्ट्रैक्ट। ई का मतलब क्या होता है? जहां पर भी ई लग जाता है दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक। चाहे वो ई कॉन्ट्रैक्ट हो या ई मेल हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या ई रिकॉर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है? जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो रही है, आइदर थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द ईमेल, या कोई भी ओपन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट और एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, क्योंकि आपको पता है लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? एक अग्रीमेंट होना। तो एक अग्रीमेंट है जो कैसे बनता है? मॉडल्ड, साइंड एंड एक्सिक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली, यूजुअली ओवर द इंटरनेट। अब इसमें हमारे पास क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? ईमेल, इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन एक्सेट्रा। यानी कि ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे पैन पेपर होता है, उसके अलावा, यानी कि पैन पेपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट इज ड्राफ्टेड एंड आर एनफोर्सिएबल इन द सेम मैनर एज अ ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्सिबिलिटी होता है, ड्राफ्टिंग होता है, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट का भी ड्राफ्टिंग होता है और एनफोर्सिबिलिटी होती है। लाइक इन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10। तो हमको पता है सेक्शन 10 के साथ अगर कोई अग्रीमेंट कंप्लाई करेगा तभी हम उसको क्या बोलते हैं कि वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एनफोर्सिएबल है। तो इन द सिमिलर मैनर ई कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी भी जब ही होगी जब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के साथ कंप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे? ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो इन सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से डील करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ ये एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये वैलिड है। ये चीज कौन सा सेक्शन बताता है? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो हमें वैलिडिटी के बारे में बताता हो। तो इसके लिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, दैट इज योर आईटी एक्ट, उसके अंदर हमारे पास प्रोविजंस हैं जो कि हमारे सेक्शन 10A में दे रखे हैं, और ये सेक्शन हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स को एक लीगल रिकॉग्निशन देता है। So, the IT Act 2000 provides various procedural, administrative guidelines and regulate the provisions relating to all kind of electronic transactions. अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? डेटा का प्रोटेक्शन, ठीक है, डेटा की प्राइवेसी, जब डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनका ऑथेंटिकेशन जो किससे होता है? डिजिटल या ई सिग्नेचर से। अब इन सभी चीजों के लिए डेटा प्रोटेक्शन, ऑथेंटिकेशन, इन सब चीजों के लिए हमारे पास जो आईटी एक्ट है वो डील करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एविडेंशियरी वैल्यू। एविडेंशियरी वैल्यू मींस कि कब हम उस ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील नहीं करता। इसके लिए हमें कहां जाना पड़ता है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर, जहां पर सेक्शन 65B जो है, क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? एक तरीका का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। और कब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम वैलिड मानेंगे, कब हम उसे एज अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस,
वो चीज कौन बताता है? सेक्शन 65B। So, any information that is contained in an electronic record that is either printed on a paper, या तो पेपर पे प्रिंटेड है, या स्टोर्ड है, या रिकॉर्डेड है, या कॉपीड है इन एन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया। कैसे? जो चीज किससे प्रोड्यूस हुई है? बाय अ कंप्यूटर। तो हम इसको क्या मानेंगे? डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट। क्या मानेंगे हम उसको? डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट। When the condition mentioned in this section are satisfied, it shall be admissible as evidence without further proof or production of the original। तो जब अब हमारे पास सेक्शन 65B के अंदर वेरिड कंडीशन दे रखी है, जिसमें हमें बताया है कि रेगुलर यूज में आ रहा है वो कंप्यूटर, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस हुआ है, प्रॉपर कस्टडी में है, उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस है सेक्शन 65B में। तो वो जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट डील करेंगे तब हम सेक्शन 65B को डील करने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जब सेक्शन 65B की कंडीशंस कंप्लाई होती हैं तब हम उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज अ डॉक्यूमेंट मानते हैं, एंड तब वो कोर्ट में एज एविडेंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 85A, 85B, 85C, 88A, 90A आते हैं, जो हमारे कुछ प्रिजम्पशन से डील करते हैं। जैसे 90A के अंदर बताएंगे कि कोर्ट जो 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उनके लिए क्या प्रिजम्पशन लेगा, मे या शेल। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो सेक्शंस हैं ये प्रिजम्पशन से डील करते हैं। तो ये सेक्शन सिर्फ अभी मैंने आपको एज रेफरेंस दिए हैं। आप लोग चाहें तो इनको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सर्च करें, उनको अपने लेवल पे स्टडी करें, ताकि जब अपन इन सेक्शंस को डील करेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। सो अभी हमने देख लिया ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी के लिए हमको जाना पड़ता है कौन से सेक्शन में? आईटी एक्ट के अंदर। और एविडेंशियरी वैल्यू के लिए हमें जाना पड़ता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहला है श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स, सेकेंड है क्लिक रैप एग्रीमेंट्स, एंड थर्ड है ब्राउज रैप एग्रीमेंट्स। इनको हम आगे वाली स्लाइड्स में एक एक करके इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे। तो ये क्या होते हैं? बेसिकली ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं, ये जब हमारे पास प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर आते हैं तो उनके इंस्टॉलेशन के अंदर जो हमको टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करना होता है, अगर यूजर उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा तब तो वो उस प्रोडक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएगा, नहीं तो वो उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंप्लायंसेस रहती हैं, वहां जो एग्रीमेंट एप्लीकेबल होता है वो है श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स। सो लाइसेंस्ड एग्रीमेंट्स होते हैं ये, जो किसकी केस में एप्लीकेबल होते हैं? सॉफ्टवेयर के केस में एप्लीकेबल होते हैं। श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स are simply those which are accepted by user at the time of installation of software from a CD-ROM. For example, Nokia Suite। अगर आपको पता हो तो पीसी के अंदर पहले क्या होता था, इनके साथ में इंस्टॉलेशन के लिए एक डिस्क आया करती थी, एक सीडी आया करती थी, जिसको हम अपने सीपीयू में इंसर्ट करते थे। तो जो भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रहता था वो स्टार्ट होता था। फिर उसमें जो भी उनके टर्म्स कंडीशंस होती थी, यूजर उनको एक्सेप्ट करता था, फिर वो इस तरीके से प्रोसेस आगे फॉरवर्ड होता था। सो ये जो तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं ये होते हैं श्रिंक रैप अग्रीमेंट्स। In case of shrink wrap agreements, with opening of the packaging of the software product, the terms and conditions to access such software product are enforced upon the person who buys it। जो भी पर्सन उस सॉफ्टवेयर को परचेज कर रखा है उनको पता होता है कि हमें इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में कंप्लाई करना है, तभी हम इनको इंस्टॉल कर पाएंगे। सो मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्लिक रैप अग्रीमेंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बैक, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन। तो इसमें क्या होता है, ये वेब बेस्ड अग्रीमेंट्स होते हैं जहां पर क्या होता है, हमको यूजर की असेंट या कंसेंट लेनी होती है। और वो कैसे आती है? बाय क्लिकिंग आई एग्री, आई एक्सेप्ट और ओके बटन। एक डायलॉग बॉक्स आता है जहां पर हमारे पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं। तो यूजर को क्या करना होता है? बेसिकली हैव टू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर यूसेज ऑफ द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, और जो उसको डिसएग्री करेगा वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएगा आगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो कौन सा हो सकता है? एंटीवायरस। जैसे कि हमने कोई भी एंटीवायरस
डाउनलोड किया किसी वेबसाइट से, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना होता है। जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस को हम कंप्लाई करेंगे तो वह एंटीवायरस हम यूज कर पाएंगे। अगर हम उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो हम उस एंटीवायरस को यूज नहीं कर पाएंगे। सो ये होता है आपका क्लिक wrap अग्रीमेंट। इसके बाद आता है हमारे पास ब्राउज wrap अग्रीमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, सपोज आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो उस पे उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या आप बोल सकते हैं कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसकी से रिलेटेड हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपको उस वेबसाइट को विजिट करना है, उसको यूज करना है, तो उससे पहले आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना पड़ता है। जब आप उसको अग्री करेंगे तो आप उसको फर्दर ब्राउज कर सकते हैं। सो दैट इज एन एग्रीमेंट मेड इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग ऑन 2 or more parties by the use of website can be called a browse wrap agreement या a website agreement, typically the website's term of use or service that aims to bind the user by virtue of the user browsing the website। तो बेसिकली इनका एम क्या है कि जो भी यूजर उस वेबसाइट को यूज कर रहा है वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से बाइंडिंग रहे। तो ये होता है आपका ब्राउज रैप अग्रीमेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये था हमारे पास ई कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी वैलिडिटी, उनकी एविडेंशियल वैल्यू एंड उनके टाइप्स। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। अगेन ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ये चीज आपके लिए आई थिंक नई नहीं होगी, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट में सभी लोग वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं। सो ई कॉमर्स का मतलब क्या है? कॉमर्स हमारे पास कुछ कैसे आ गया, मार्केट के टर्म्स में आ गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, जहां आपका बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जो है बोथ गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कैसे चलती है, ओवर द इंटरनेट चलती है। सो ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट और ओपन नेटवर्क। इसमें हमारे पास दोनों चीजें आती हैं, गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आती हैं। गुड्स के लिए जैसे हमने ले लिया Amazon, ठीक है, जहां आप सेल परचेज कर रहे हैं। सर्विसेज के केस में जो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो वो क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। या फिर जैसे कि आपने पेटीएम यूज किया, ठीक है, और सर्विसेज के लिए ले लीजिए पेटीएम, जहां पर क्या होता है वो आपको फंड्स को ट्रांसफर करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पेटीएम, मोबीक्विक, इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं दैट आर प्रोवाइडिंग यू विद द इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, buying and selling of goods, digital products, providing services such as transfer of funds, etc. So ये क्या हुआ, आपका एक ऐसा नेटवर्किंग है जहां पर आपका बाइंग एंड सेलिंग चलता है ओवर द इंटरनेट। सो दैट इज योर ई कॉमर्स। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज के। आई होप ये चीजें आपने अपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ी होगी, फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज में ई कॉमर्स डिवाइड होता है। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, सेकेंड है बिजनेस टू कंज्यूमर, नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड लास्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इनके वर्ड्स के अंदर ही इनका मीनिंग कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। मीनिंग बहुत आपको इनसे इम्प्लाइडली क्लियर हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, मीनिंग मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहले हम बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मींस आपको वर्ड से ही इम्प्लाइड समझ आ रहा है कि यहाँ पे कंज्यूमर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस मींस एक या एक से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। अब वो हो सकता है 2 मैन्युफैक्चर हो, 2 होलसेलर हो, 2 रिटेलर हो, एक मैन्युफैक्चर एक होलसेलर हो, एक मैन्युफैक्चर एक रिटेलर हो। सो इस तरीके से वेरिड कॉम्बिनेशंस के अंदर आपके बिजनेस टू बिजनेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ए बिजनेस है, इसने बी बिजनेस के साथ कोई ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज को, कोई प्रोडक्ट सोल्ड करने के लिए, ठीक है। इन रिटर्न बी ने उसको अग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ए और बी के अंदर जो भी नेगोशिएशंस होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिकली होने वाली है, उसके लिए इनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि वो ओवर द मेल हुआ है इसलिए वो आपका ई कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये किस रिस्पेक्ट में हो रही है, ई कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए हो रही है। सो दैट इज योर ई कॉमर्स। तो ऑटोमेटिकली ई कॉमर्स ई कॉन्ट्रैक्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो भी नेगोशिएशंस हो रही हैं वो आपके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगी। और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके अंदर टर्म्स होंगी, अगर आपने ब्रीच किया तो उसके लिए क्या कंप्लायंसेस रहेंगी,
उसके लिए आपकी क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, कहाँ एनफोर्सेबिलिटी रहेगी, क्या जुरिस्डिक्शन का एरिया रहेगा। तो ये सब चीजें जो भी हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट फॉर्म करती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि एक एंटिटी बिजनेस है, एक एंटिटी कंज्यूमर है। सिंपल एग्जांपल क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे कि अमेजॉन। मैंने कोई परचेज की अमेजॉन से, कोई भी प्रोडक्ट मैंने गुड्स परचेज किए, तो सामने वाली एंटिटी क्या है, अमेजॉन क्या है, बिजनेस, मैं क्या हूं, कंज्यूमर। तो अब हम दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं वहां पर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जहां पे वो उनकी जो भी प्रोडक्ट है उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी है हमारी, ये रिटर्न पॉलिसी है हमारी, मैं वो प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उनकी टर्म्स के साथ कंप्लाई कर रही हूँ। सो दैट इज ऑल्सो योर ई कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट योर ई कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आज के इस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाला ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल OLX, जहां पर क्या होता है, कोई बिजनेस नहीं है, एक कंज्यूमर अपने पुराने प्रोडक्ट सेल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे से डालता है, अदर कस्टमर जो खुद भी क्या है उसको कंज्यूम करने वाला है, वो उस प्लेटफॉर्म से उन चीजों को परचेज करता है। तो यहाँ पे दोनों ही कंज्यूमर्स हैं, कोई भी बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है। एंड लास्ट एंड फाइनल दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर मेकिंग अ कंपनी साइट और लोगो। सपोज कोई ABC कंपनी है, उसको अपनी कंपनी के लिए कोई लोगो डिजाइन कराना है, उसके लिए उसने किसको अप्रोच किया, ग्राफिक डिजाइनर को अप्रोच किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंज्यूमर बेसिकली कौन है, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट चाह रहा है वो कौन है, एक कंपनी है, और बिजनेस कौन सा हो गया, वो ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि वो क्या है, वो एक बिजनेस एंटिटी है, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके देंगी। तो इस अकॉर्डिंगली हमारे पास ई कॉमर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, B2B, B2C, C2C एंड C2C। तो C2B, तो इस अकॉर्डिंगली हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट और हमारे ई कॉमर्स के बीच में एक डीप रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं जब भी ई कॉमर्स की बात आएगी उसके अंदर इम्प्लाइड एक्सप्रेस वे से ई कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे ही आएंगे, इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। सो इसलिए आज हमने इन दोनों टॉपिक्स को साथ में पढ़ा है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करने से पहले आप दोनों क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करें, उनके MCQ और मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब आपके क्वेश्चन आएगा मैम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com, इसके ऊपर आपको डेली जो भी टॉपिक हम क्लास में डिस्कस करते हैं उनके MCQs और उनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स अवेलेबल हैं। सो डू विजिट द वेबसाइट एंड डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। फाइन, एंड इसी के साथ आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना आप अपडेटेड रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। वेबसाइट और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मीट यू इन अनदर लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।